स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इन तस्वीरों के साथ देखिए बुलेटिन की शुरुआत करें। ये तस्वीरें खास हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जहां पर पूजा अर्चना आपको नजर आ रही है, दरअसल ये व्यास तहखाने में पूजा अर्चना, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का पहला वीडियो सामने आया है। और आपको बता दें, हिंदू पक्ष के जो दलीलें थी उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी दलीलों को माना और पूजा का अधिकार दिया था। कल ही हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला था और देर नहीं की गई, तनिक मात्र भी। रात के वक्त देखिए, रात के अंधियारे में यह पूजा अर्चना की गई है। विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें साझा कर दुनिया को बताया कि वहां पर पूजा करने की शुरुआत, श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हो चुकी है, जिस पर 4 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 93 से ही बंद था, ये द्वार ही बंद था दरअसल पूजा पाठ के लिए। उसके बाद अब जाकर के एक बार फिर लंबी सुनवाई के बाद एक बार फिर अधिकार मिला है। और ऐसे में अपने दावे को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से रात के वक्त ये पूजा की गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं व्यास तहखाने की तस्वीरें हैं। सुनिए, पंडित वहां पूजा करते नजर आ रहे हैं, सुनिए। और चलिए हम मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मानस, इस बीच बड़ी खबर ये आ गई, मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी क्या थी मानस? क्योंकि ये तो पता था मुस्लिम पक्ष जाएगा हाईकोर्ट, रुख करेगा उच्च अदालतों का, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी कि रात के वक्त ही पूजा कर दी गई? देखिए, 30 सालों से इस पूजा के अधिकार का इंतजार हो रहा था और चूंकि वाराणसी की जिला अदालत का स्पष्ट आदेश आ गया था कि 7 दिन में व्यवस्था की जाए, और प्रशासन का कहना है कि उसने व्यवस्था करके रखी हुई थी पहले से, क्योंकि हाईकोर्ट अदालत का आदेश आने के बाद वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। तो इस लिहाज से जो हिंदू पक्ष थे उनका दबाव था कि चूंकि पूजा का अधिकार मिल चुका है, लिहाजा पूजा अब शुरू हो जानी चाहिए। और देर रात प्रशासन वहां पर पहुंचा। हालांकि इस पूजा से पहले प्रशासन ने दोनों ही पक्षों से बात की थी, एक कमेटी की बैठक भी हुई थी। उसके अलावा वहां पर जो सिक्योरिटी थी उसको लेकर के भी समीक्षा की गई और ये बैठकें देर शाम तक चलती रही। कोर्ट का फैसला आने के बाद रात में करीब 2 बजे के आसपास वहां से बैरिकेडिंग हटाई गई और व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद, यानी 1993 में जो पूजा बंद हुई थी, वो 30 साल बाद कल फिर से वहां पर पूजा शुरू हुई। और इस पूजा शुरू होने को लेकर के जो हिंदू पक्षकार थे वो बेहद उत्साहित थे, और खास तौर से जो व्यास जी परिवार के जो लोग थे वो काफी उत्साहित थे और बेहद दबाव था कि पूजा का अधिकार चूंकि मिल चुका है, इसलिए उनको पूजा वहां पर शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि बाद में जो मुस्लिम पक्षकार थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया और हाई कोर्ट में खबर मिली है कि याचिका वहां पर दायर कर दी गई है। देखिए, इसमें एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई आदेश जिला अदालत से या निचली अदालत से आता है तो जरूरी नहीं है कि ऊपरी अदालत उस पर तत्काल रोक ही लगा दे। तो ऐसे में चूंकि अदालत से स्पष्ट आदेश था कि वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और उसको वैध माना गया था, जायज माना गया था, लिहाजा जब तक हाईकोर्ट उसमें रोक नहीं लगाए या ऊपरी अदालत रोक न लगाए तब तक पूजा का अधिकार है। इस लिहाज से प्रशासन को आज नहीं कल वहां पर बताना है दर्शकों को, वो ये कि क्या आप जैसा बता रहे हैं कि दोनों पक्षों को पहले जानकारी दी गई थी, तो मुस्लिम पक्ष को भी जानकारी दी गई होगी, उनकी तरफ से कोई एतराज जताया गया कि देर रात इस प्रकार की ये पूजा की जा रही है, कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार थे वो इस बात को कह रहे थे कि वो उनको ऊपर अदालत में वो अपील करेंगे, और बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद ये स्पष्ट हो गया होगा उस बैठक में ही, क्योंकि बैठक का बहुत विवरण नहीं दिया गया मीडिया को, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि मुस्लिम पक्षकार ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहा था। ऐसे में शायद हिंदू पक्षकारों को लगा होगा कि वो अपने पूजा का जो अधिकार है उसको अभी से ही उसका प्रयोग करें, और पूजा में चूंकि जिला अदालत का स्पष्ट आदेश था इसलिए कोई उसमें वैधानिक अड़चन नहीं थी, तो उन्होंने वहां पर पूजा शुरू कर दी। अब चूंकि ऊपरी अदालत में यह मामला हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी खिंच जाए, दोनों पक्षों को सुने गए हाईकोर्ट, उसके बाद पड़ रहा है आपको। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जैन साहब, आपके ही ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें आपने साझा की, दुनिया को दिखाया 93 के बाद अब दोबारा ये व्यास तहखाने में पूजा पाठ की तस्वीरें,
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो इजाजत मिल गई, ये बड़ी बात, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। देर रात 2 बजे के बाद प्रशासन की निगरानी में ये पूजा आप लोगों ने करवाई है, तो ये तो मामला मुस्लिम पक्ष जाता कोर्ट में, इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब व्यास परिवार जो पिछले 500 साल से वहाँ पे बराबर पूजा पाठ कर रहा था, उसकी जब पूजा पाठ रोकी गई थी, तब क्या किसी ने क्या कोई लीगल नोटिस व्यास परिवार को इस तहखाने से जब बाहर फेंका गया था तब दी गई थी? क्या कोई लीगल नोटिस या कोई रिटर्न ऑर्डर पास किया गया था जब ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी? क्या तब इंतजार किया गया था? ये मेरा सवाल है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारा तो रास्ता कभी रहा नहीं ना। हम तो हर बार हमने न्याय का रास्ता अपनाया है, कोर्ट का रास्ता अपनाया है। प्रोसेस में मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी गवर्नमेंट ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए एक्ट के वायलेशन में कोई काम किया है, तो कोर्ट ने कल आदेश पारित किया है, और कोर्ट का आदेश क्या है कि 7 दिन के अंदर इस ऑर्डर की कंप्लायंस होनी है। तो 7 दिन के अंदर कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हुई है। कहीं लॉ में ये लिखा तो नहीं है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप उसके लिए 7 दिन तक रुकेंगे या 7 दिन बाद करेंगे। कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी है, तो वो देन एंड देयर वो ऑर्डर प्रभावी है, वो ऑर्डर लागू है, और राज्य सरकार ड्यूटी बाउंड है उस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए। यहाँ क्योंकि सद्भाव बिगड़ सकता था, ये मामला ऐसा मामला नहीं है, आप जानते हैं ये कितना ज्यादा संवेदनशील मामला है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो राज्य सरकार का काम है, और राज्य सरकार ने अपने इस सारे ऑर्डर्स को पढ़ने के बाद, अवलोकन करने के बाद इस ऑर्डर की कंप्लायंस की है। तो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की गई है, तो इसमें सद्भाव बिगड़ने की बात कहाँ से आती है? एक और बात बताइए, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने में सद्भाव बिगड़ता है? मुझे एक और बात बताइए विष्णु शंकर जैन जी, जब आप लोग बैठे थे कल, हमें ये जानकारी मिली कि प्रशासन ने पहले दोनों पक्षों को बताया कि ये होने जा रहा है, पूजा पाठ अब होने जा रही है और ये होगा, तो क्या उसके पहले जब बताया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पर कोई एतराज जताया गया था, ये कहते हुए कि हम? नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, जो आप बात कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने जैसे कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया था, हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेल किया था उस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल इसकी ऑर्डर की कंप्लायंस की। अच्छा, अब आगे, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से कहा गया हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, अगर स्टे लग जाता है तब? और स्टे नहीं लगेगा तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो स्टे नहीं लगेगा। मैं तो पॉजिटिव हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हम जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीतेंगे, और जो पूजा पाठ शुरू होगी वो नहीं रुकेगी। तो मैं तो इस होप से हूँ, और अब मेरी जो होप है उसका बेसिस है मेरी लीगल रिसर्च। हमारी लीगल रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, और हमारी लीगल रिसर्च ये कहती है कि वहाँ पे हमारा कब्जा रहा है, उसके लिए जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीतेंगे। और मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्यों नहीं टिकेंगी आपको लगता है अब, और किन दलीलों के साथ वो गए हैं कोर्ट? देखिए, वो किन दलीलों के साथ गए हैं कोर्ट, अभी तो उन्होंने अपने पिटीशन की कॉपी हमें नहीं दी है, तो वो तो मुझे नहीं पता है, पर मैं किन दलीलों के साथ लोअर कोर्ट गया था मैं वो बता सकता हूँ। और वो दलीलें यही हैं कि हमने बहुत सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिसमें हमने कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट किया है कि वहाँ पे बहुत पहले से पूजा पाठ होती चली आ रही है, और उस पूजा पाठ के लिए कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, जिससे साबित होता है कि वहाँ पे व्यास परिवार का कब्जा था, और जब ये कब्जा हटाया गया तो उसके बारे में भी जो हमारे पत्राचार हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी बातें भी कोर्ट के सामने रखी जी। और कैविएट दाखिल किए जाने की तैयारी है विष्णु शंकर जैन जी, आप लोगों की तरफ से या दाखिल कर दी गई है? सारी जो एक लीगल प्रक्रिया है वो चालू हो गई थी। अच्छा, आज उन्होंने चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मेंशन किया था, कल रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मेंशन किया था जी। तो हमारी जो एक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया, वो शुरू हो गई है, और अगर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आएगा तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। कब सुनवाई हो सकती है, आपको क्या लगता है, वक्त इसमें लग सकता है या? मोस्टली हो सकता है कल भी सुनवाई हो सकती है, मंडे को भी सुनवाई हो सकती है। अच्छा, ये एक तस्वीर जो देखने को मिल रही है विष्णु शंकर जैन जी, इसमें हम देख रहे हैं कि अगल बगल दीवारें एज इट इज हैं, अभी वहां बहुत, क्योंकि कोई कायाकल्प, ऐसा लग रहा है वही चीज याद आ रही है। रामलला कभी टेंट में थे, अब भव्य मंदिर बना, और यहाँ पर श्रृंगार गौरी अभी जिन स्थितियों में है वो कंपैरिजन एक नजर आता है यहाँ। जी बिल्कुल नहीं, श्रृंगार गौरी तो इस तथाकथित मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं ये व्यास परिवार का तहखाना है, और इस तहखाने में जैसे जो व्यास परिवार है वो माना जाता था शिवायत, पुजारी आदि विशेश्वर का, तो ये उनका तहखाना था जिसपे व्यास गद्दी थी और वो बराबर पूजा पाठ करते थे। तो अब जैसे भगवान आने से पहले पुजारी आते हैं और उनकी पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, तो आज
शिवायत यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इस स्थान को मुक्त कराएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि केस हम लोग जीतेंगे। ये वह मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है क्या, आप ये मानेंगे? नहीं, स्ट्रेटेजिकल बढ़त भी है और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है और मुझे लगता है लीगल बढ़त भी है, क्योंकि जो गलत हुआ है उस गलत को ही सही करने का काम किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू पक्ष के वकील, उनको सुन रहे थे आप, उन्होंने क्या कहा कि जैसे कोर्ट का फैसला आया हमने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी, उनसे इजाजत मांगी और उसके बाद कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए यहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूजा के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की है। पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से कहा गया नहीं हाईकोर्ट जाइए, तो हाईकोर्ट आए हैं और जिला कोर्ट के फैसले को, जो पूजा का अधिकार मिला है, उस फैसले को मुस्लिम पक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है। बड़ी खबर। अब देखिए, अब जो ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, इस मामले को और ज्यादा तूल मिलेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि तने की भी देरी नहीं की गई। रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब की बात है जब वो जो व्यास तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना की गई है। ये आपको बता दें, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना नहीं हो रही है, बल्कि ये व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की जा रही है। और वहां की तस्वीरें जो विष्णु शंकर जैन ने ही अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की, जो तस्वीरें आपने न्यूज़ 24 पर इस वक्त देखी।